बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए हम आपको दीपावली के बारे में बताते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है और उस दिन क्या क्या कार्य किए जाते हैं और उसको करने से हमको क्या फायदा होता है और ये त्योहार कब मनाया जाता है। ये त्योहार कार्तिक की अमावस्या के दिन मनाना चाहिए और दीपावली का उत्सव है हमको खुशी प्रदान करता है। इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए उनको पूजन करके। चारों तरफ घर की पुताई करनी चाहिए, लिपाई करनी चाहिए, साफ सुथरा बनाना चाहिए। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष का वनवास काट करके रावण को मार करके अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी को लौटने पर खुशी प्रकट की थी, दीप उत्सव जलाए थे, दीप मालाएं जलाई थी। इस दिन उज्जैन के राजा सम्राट विक्रमादित्य की राज तिलक भी किया जाता है। उस दिन हुआ था विक्रमादित्य का संवत आज इस दिन से प्रारंभ होता है। इस दिन से मनाया जाता है नया संवत, जो हमारा हिंदुओं का जो संवत है, जो वर्ष चालू प्रारंभ होता है, वो इसी दिन से प्रारंभ होता है। आज के दिन व्यापारी बड़ी बही खाता लेके आते हैं, नए नए बही खाता लेके आते हैं, जिसमें हानि का और लाभ का सबका ब्यौरा एकत्रित करते हैं, तैयार किया जाता है। कुछ लोग जुआरी लोग होते हैं, वह जुआ खेलते हैं, अपने भाग्य को आजमाते हैं, इस साल हमारा भाग्य कैसा होगा। लक्ष्मी जी वर्ष भर के लिए आती हैं, किस प्रकार आती है, हमारा भाग्य क्या कहता है, इसका क्या विधान है, क्या क्या करना चाहिए। अब हम आपको सबसे पहले पूजन के बारे में बताते हैं। बाजार से आजकल दीपावली के पोस्टर भी आते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, और नहीं हो सकता तो पोस्टर ला करके दीवार पर लगा करके और मिट्टी के लक्ष्मी और गणेश जी बनाने चाहिए, मूर्ति बनानी चाहिए। क्योंकि पहले के समय में छोटी सी मिट्टी लेकर के उसको, और आज के समय में आपके सुपारी को लपेट करके कलावे से गणेश जी और लक्ष्मी जी का प्रतीक बनाते हैं। उनको बना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन कुबेर भगवान का भी पूजन करना चाहिए, विघ्न विनायक गणेश जी महाराज का पूजन करना चाहिए, इंद्र देवता का पूजन करना चाहिए, समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले विष्णु भगवान, बुद्धि के दाता सरस्वती लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, साथ साथ में करना चाहिए। दीपावली के दिन दीपों को एकत्रित करके उनका पूजन करना चाहिए। सबसे पहले 6 चौमुखे दीपक रखें और 2 थाली बनाएं और 36 छोटे छोटे दीपक थालियों में सजाना चाहिए। इन सब दीपकों को प्रज्वलित करके जला करके उसके ऊपर जल से छींटे लगाना चाहिए, रोली लगानी चाहिए, उनके ऊपर खील डालनी चाहिए, चावल डालना चाहिए, गुड़ डालना चाहिए, अबीर गुलाल डालना चाहिए, धूप आदि सभी सामग्रियां डालनी चाहिए, उनको टीका लगा करके। और व्यापारी लोगों को क्या करना चाहिए, वह अपने व्यापार में बैठ करके, दुकान पर बैठ करके गद्दी पर उनका लक्ष्मी जी का, गणेश जी की प्रतिमा रख करके उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद में घर आकर के सबसे पहले पुरुष पूजन करें, फिर स्त्रियां पूजन करें। स्त्रियां चावलों का वायना रख करके, निकाल करके, कुछ दक्षिणा रख करके सासू माता के चरणों को स्पर्श करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। पूजा करने के पश्चात दीपकों को घर के चारों तरफ, चारों दीवारों पर लगा देना चाहिए और एक चौमुखा 6 छोटे दीपक गणेश जी के सामने लगा करके रख देने चाहिए। चौमुखा दीपक काजल के लिए रखना चाहिए और बड़े बूढ़े बच्चे इत्यादि सभी के आंखों में जो काजल लगे उससे काजल बनाना चाहिए, क्योंकि यह काजल पूरे वर्ष तक चलना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल होकर के सुबह जगते हैं, सबको एकत्रित करके और सारा
सामान एक थाली में है, किसी बर्तन पात्र में रख करके, खील इत्यादि सभी को रख करके छाछ वगैरह में, और घर से दूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि और यही कामना करनी चाहिए लक्ष्मी जी हमारे घर में आए और दरिद्र हमारे दूर भगाए। अब एक छोटी सी कथा कहता हूं आपके सामने। एक साहूकार था, उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने के लिए जाया करती थी। अब पीपल पे तो लक्ष्मी जी का वास रहा था। लक्ष्मी जी एक दिन उनके सामने प्रकट होकर के कहने लगा, मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूं। साहूकार की बेटी बोली, मैं पिताजी से पूछ करके आपको उत्तर दूंगी, कल उत्तर दूंगी। अब जैसे ही वह गई है, जाकर के उसने पिताजी से पूछना प्रारंभ किया। पिताजी कहने लगे, बेटी लक्ष्मी जी आना चाहती हैं, दोस्ती करना चाहती है, तो करती क्यों नहीं हो? आज उनकी दोनों की मित्रता हो गई। लक्ष्मी जी ने निमंत्रण दिया और निमंत्रण देकर कहा कि कल आपका भोजन हमारे घर पर रहेगा। आज साहूकार की बेटी जाने लगी है, लक्ष्मी जी के साथ में घर पर जाने लगी है। वहां क्या देखा है? सोने की चौकी पर उनको सबसे पहले बिठाया है, सोने के बर्तनों में भोजन इत्यादि ला करके उनके सामने रख दिया। साल दुसाला इत्यादि गर्म सामान उनको प्रदान किए हैं, और जैसे ही सभी चीज ला करके उनको दी हैं, भोजन करने के पश्चात हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी कहती हैं, कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, इसमें क्षमा करना। जैसे ही साहूकार की पुत्री जाने के लिए तैयार हुई, वैसे ही लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर कहती हैं, ये बताओ, अब आप और हम तो दोनों सहेली हैं, तो हमारा निमंत्रण आपके घर कब है? पहले तो आनाकानी करने लगी साहूकार की पुत्री। फिर साहूकार की पुत्री ने कहा, मैं पिताजी से पूछ करके बताऊंगी। और जैसे ही पुत्री ने घर पहुंच करके कहने लगी, उदास हो गई। आज साहूकार भी समझ गया कि मेरी पुत्री ऐसे उदास होने वाली नहीं है, क्योंकि ये लक्ष्मी जी को निमंत्रण दे करके आई है और हमारे घर में कुछ नहीं है, अन्न धन इत्यादि कुछ भी नहीं है, तो क्या करें? अब इतनी बात सुनकर के साहूकार कहने लगा, बेटी ऐसा करो, पूरे घर को गोबर से, गाय के गोबर से सुंदर सा लेपन करो, पोतन करो, और गणेश जी से प्रार्थना करो कि लक्ष्मी गणेश जी हमारे घर में वास करें। आज जैसे ही सारा घर पोता है, साफ किया है, गोबर से लीपा है, साफ किया है, जैसे साफ करके एक आसन प्रदान करने की तैयारी हुई, इतनी देर में एक चील वहां से राजा की रानी का हार लेकर के जा रही थी और वहीं पर गिर गई। आज उसको बेच करके साहूकार की पुत्री ने एक सोने की चौकी बनवाई है, सोने के पात्र बनवाए हैं, और जैसे ही सोने के पात्र बनवाए, लक्ष्मी जी को आने के लिए निमंत्रण दिया ही था कि इतने देर में लक्ष्मी जी आ गई। अब जैसे ही लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी से कहने लगी, बहन बैठो ना, लक्ष्मी जी बैठो ना, चौकी पे बैठो। लक्ष्मी जी कहती है, मैं इस पर नहीं बैठूंगी। जबरदस्ती करके साहूकार की पुत्री ने उसको चौकी पर बिठाया, सोने की थाली में भोजन लगाया, जैसे भी उससे बना। जैसे ही उसका भोजन बना, सोने की थाली लगा कर कहने लगी लक्ष्मी जी से, लो आपके लिए हम भोजन लेकर के आए हैं। अब जैसे ही खातिरदारी करने के लिए तैयार हुई, लक्ष्मी जी उनसे बहुत प्रसन्न हुई, और साहूकार की खातिरदारी इतनी हुई, बहुत प्रसन्न हुई, और उनको अमीर बना दिया। और हम भी लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे लक्ष्मी, जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी थी, स्वीकार किया था, बहुत सा उनको धन दिया था, सबको धन दे करके हम सबके भी कष्टों को दूर करें, ऐसे हम आपसे गुजारिश करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।